Welcome to my YouTube channel HSC Crew. In this video, we will discuss about fire sprinklers. That is an important topic relevant to different health and safety interviews as well as for several health and safety certifications and qualifications. So in this video, we will dig deep that what are the fire sprinklers, what is active fire protection and passive fire protection, what are different components or parts of fire sprinklers, and then we will discuss in detail about fire sprinkler heads and their color coding. Then we will go for different types of fire sprinklers, that is very important, including wet pipe fire sprinkler, dry pipe fire sprinkler, deluge fire sprinkler, and pre-action fire sprinklers. So if you want detailed knowledge relevant to fire sprinklers, watch this video till end, and if you found this content helpful, do comment on the video and also subscribe to the channel. So हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले व्हाट इज फायर स्प्रिंकलर सिस्टम. सो एन ऑटोमेटेड फायर सप्रेशन सिस्टम, बेसिकली फायर स्प्रिंकलर सिस्टम जो है ये एक ऑटोमेटेड फायर सप्रेशन सिस्टम है कि जैसे ही फायर स्टार्ट होगी और इट विल बी डिटेक्टेड बाय द फायर स्प्रिंकलर सिस्टम, ये इसको सप्रेस कर देगा बाय स्प्रेडिंग फायर एक्सटिंग्विशिंग मीडिया, जो कि यूजुअली हमारे पास वाटर होता है, लेकिन सम केसेस में फोम या जो हमारे पास फायर एक्सटिंग्विशिंग मीडिया फोम, जिसको हम एक्वस फिल्म फार्मिंग फोम AFFF कहते हैं, ये भी हो सकता है इन सम केसेस में अगर हमारे पास लिक्विड फ्यूल फायर्स के चांसेस हो उस पॉइंट के ऊपर. देन डिजाइंड टू डिटेक्ट एंड कंट्रोल फायर इन अर्लियर स्टेजेस, जैसे कि मैंने स्टार्ट में बात की कि ये अर्लियर स्टेजेस के ऊपर ऑटोमेटिकली फायर को डिटेक्ट करते हैं और उसको एक्सटिंग्विश कर देते हैं. कंसिस्ट ऑफ पाइपिंग नेटवर्क विद वाटर सप्लाई, डेफिनेटली हम इसके डिफरेंट पार्ट्स को भी डिस्कस करेंगे. पाइपिंग नेटवर्क है, उसके ऊपर स्प्रिंकलर हेड लगे हुए हैं, पीछे पंपिंग स्टेशन लगा हुआ है, जो कि ये सारे कम्युलेटिवली इस पूरे सिस्टम को हम फायर स्प्रिंकलर बोलते हैं. देन इक्विप्ड विद हीट एक्टिवेटेड स्प्रिंकलर हेड्स आर डिटेक्टर्स. तो इसकी टाइप्स हम डिटेल में देखेंगे कि ये स्प्रिंकलर हेड्स से कैसे ट्रिगर होते हैं या डिफरेंट डिटेक्टर्स से ये कैसे ट्रिगर होते हैं. तो ये बेसिकली इसका वर्किंग मैकेनिज्म है, इसको भी हम अंडरस्टैंड करने की ट्राई करेंगे. And after that, temperature rise sprinkler release direct water on the fire or direct fire extinguishing media on the fire, और इसको extinguish कर दिया जाता है. तो ये वर्किंग फिनोमिना या एक इंट्रोडक्शन या डेफिनेशन है हमारे पास फायर स्प्रिंकलर सिस्टम की. Now we will go for types of fire protection system. So fire sprinkler is a part of fire protection, we can say that. जब हमारे पास फायर हो गई है, इनिशिएट हो गई है, अब हम उसको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं कि फर्दर फायर जो है वो एक्सपैंड ना करे या नुकसान को हम कम कर सकें, इसे हम फायर प्रोटेक्शन कहते हैं. तो बेसिकली देयर आर टू टाइप्स ऑफ फायर प्रोटेक्शन सिस्टम्स. वन इज एक्टिव फायर प्रोटेक्शन एंड सेकंड वन इज पैसिव फायर प्रोटेक्शन. तो पहले हम एक्टिव फायर प्रोटेक्शन को डिटेल में डिस्क्राइब करते हैं. फायर प्रोटेक्शन सिस्टम दैट डिटेक्ट्स, अलर्ट्स आर एक्सटिंग्विश फायर एंड रिक्वायर्ड ऑटोमेटिक आर मैनुअल एक्टिवेशन. सो कोई भी ऐसा कंपोनेंट, कोई भी ऐसा सिस्टम, कोई भी ऐसा इक्विपमेंट जिसको मैनुअली या ऑटोमेटिकली एक्टिवेट करना पड़े और ये फायर को डिटेक्ट करे, फायर के लिए अलर्ट करे या फिर इसको एक्सटिंग्विश करे, इसको हम एक्टिव फायर प्रोटेक्शन सिस्टम बोलते हैं. देन पर्पस इज टू डिटेक्ट द फायर, दैट माइट बी एन अलार्म, दैट माइट बी अ सप्रेशन ऑफ द फायर, जिसको हम फायर स्प्रिंकलर भी कह सकते हैं बाद में. एक्टिवेशन रिक्वायर्ड ऑटोमेटिक आर मैनुअल एक्टिवेशन फॉर दिस एक्टिव फायर प्रोटेक्शन. लिमिटेशन नीड्स मेंटेनेंस एंड एक्टिवेशन. ये हमारे पास एक डिटेल्ड आउटकम आ गया कि एक्टिव फायर प्रोटेक्शन सिस्टम्स होते क्या क्या हैं. नो एग्जांपल्स हमारे पास फायर डिटेक्टर्स हैं, फायर अलार्म हैं, फायर एक्सटिंग्विशर्स हैं, फायर स्प्रिंकलर्स हैं, मैनुअल कॉल पॉइंट्स हैं, कॉल अलार्म सिस्टम बटन्स हैं. ये सारे हमारे पास एक्टिव फायर प्रोटेक्शन में आ जाते हैं. देन द पैसिव फायर, built-in structural measure that contain the fire to prevent its spread without needing any activation. So ये जो हमारे पास स्ट्रक्चर्ड में built-in सिस्टम होते हैं जो कि आपकी फायर को स्प्रेड होने से बचाते हैं, इसको हम पैसिव फायर प्रोटेक्शन कहते हैं. सो पर्पस इज फायर कंटेनमेंट एंड स्लो डाउन द स्प्रेड ऑफ फायर. अब हम अगर इसका कंपैरिजन करते जाएं तो जो हमारे पास एक्टिव फायर प्रोटेक्शन थे, ये फायर को डिटेक्ट करने के लिए, अलार्म को चलाने के लिए या फायर को एक्सटिंग्विश करने के लिए यूटिलाइज होते हैं. लेकिन जो हमारे पास पैसिव फायर प्रोटेक्शन सिस्टम्स हैं, ये फायर को कंटेन करने के लिए या स्लो डाउन द स्प्रेड ऑफ फायर के लिए हमारे पास यूटिलाइज होते हैं. नॉट रिक्वायर्ड
activation always present on the site in the building, we can say that limitation cannot extinguish the fire on its own. मतलब ये फायर एक्सटिंग्विशिंग में हेल्प आउट जरूर करते हैं, फायर को कंटेन जरूर करते हैं, स्प्रेड होने से जरूर रोकते हैं, लेकिन एज इट इज खुद ब खुद ये फायर को एक्सटिंग्विश नहीं करते. सो व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ फायर पैसिव फायर प्रोटेक्शन सिस्टम्स, इंक्लूडिंग फायर डोर्स, फायर कंपार्टमेंट्स, इंटरमिटेंट पेंट्स, देन फायर ग्लेजिंग. सो बेसिकली एनी फायर रेजिस्टेंट मटेरियल, लेट्स सपोज दैट हमने कोई फायर रेजिस्टेंट कोटिंग या पेंटिंग की हुई है. फायर डोर्स हैं. कंपार्टमेंटलाइजेशन क्या होता है कि एक बहुत सारा बड़ा हॉल है, उसको छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स में डिवाइड कर दिया ताकि एक कंपार्टमेंट में फायर हो तो वो दूसरे कंपार्टमेंट में ना जाए. सो कोई भी स्ट्रक्चरल मेजर या बिल्डिंग डिजाइन से रेलिवेंट चीजें जो फायर प्रिवेंशन से उसमें इनबिल्ट की गई हैं, दोज आर इंक्लूडेड इन पैसिव फायर प्रोटेक्शन. तो यहां से हमें एक चीज क्लियर होती है कि जो फायर स्प्रिंकलर्स हैं, दोज आर द पार्ट ऑफ एक्टिव फायर प्रोटेक्शन सिस्टम. Now moving onward, what are the parts of fire sprinkler system? So there are several parts, but हम इसमें जो major components हैं, major parts हैं, उनको डिटेल में डिस्कस करेंगे. So water supply source definitely हमारे पास एक contained source होता है जो कि on ground भी हो सकता है, underground भी हो सकता है. Then fire pumps जो कि high pressure 70 psi, more than that 100 psi, more than 200 psi, depending upon किस तरह की facility है, कितना बड़ा network है वहाँ पे fire sprinklers का, उसके अकॉर्डिंग ये प्रेशर लाइनों में जनरेट करता है. कंट्रोल वाल्व्स दैट दोज मस्ट बी, सम ऑफ देम मस्ट बी, वी कैन से दैट मैनुअल वाल्व्स हो सकते हैं, कुछ ऑटोमेटेड वाल्व्स हो सकते हैं. डिल्यूज सिस्टम में, प्री एक्शन सिस्टम में ऑटोमेटेड या इंटरकनेक्टेड वाल्व्स जिसमें हम सोलिनॉइड वाल्व्स यूजुअली यूज करते हैं, या डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेक्नोलॉजी के वाल्व्स हो सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द सिस्टम, ये यूटिलाइज होते हैं इसमें. अलार्म वाल्व एक मतलब कि इस तरह का वाल्व है, जैसे ही स्प्रिंकलर सिस्टम में से पानी पास करना स्टार्ट करेगा तो ये अलार्म को साथ में एक्टिवेट कर देगा, या अभी मतलब कि डिटेक्टर्स के साथ भी अलार्म को इंटरलिंक किया जाता है. तो ये बेसिकली अलार्म को ट्रिगर करने के लिए यूटिलाइज होता है. स्प्रिंकलर पाइपिंग नेटवर्क, तो पूरी जितनी भी फ्लोर्स होंगे बिल्डिंग्स के, उनकी छतों के साथ साथ या सीलिंग के साथ साथ जो है एक पाइपिंग नेटवर्क होगा जो कि पार्ट ऑफ स्प्रिंकलर सिस्टम होता है. देन स्प्रिंकलर हेड्स. अब स्प्रिंकलर हेड्स जो हमारे पास सिर्फ डिल्यूज टाइप ऑफ फायर स्प्रिंकलिंग सिस्टम को छोड़ के बाकी सब के ऊपर क्लोज हेड फायर स्प्रिंकलर हेड्स लगे होते हैं. तो इसमें दो टाइप्स के हो सकते हैं, वो विल डिस्कस इन अपकमिंग स्लाइड्स एज वेल. देन प्रेशर गेजेस टू मेंटेन द प्रेशर इन द सिस्टम, टू चेक द प्रेशर और फंक्शनैलिटी ऑफ द सिस्टम. देन फ्लो स्विचेस बेसिकली फ्लो को डायरेक्ट करने के लिए, फ्लो को यूनिडायरेक्शनल करने के लिए, या फ्लो को ट्रिगर करने के लिए, ऑन ऑफ करने के लिए यूटिलाइज होते हैं. देन फायर डिटेक्शन सिस्टम. अब ये प्री एक्शन सिस्टम या डिल्यूज टाइप, ये जो मैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ फायर स्प्रिंकलर के नाम ले रहा हूं, ये एंड के ऊपर जब हम इनको डिटेल में कवर करेंगे तो आपको इनका अच्छा आइडिया हो जाएगा. तो उसमें हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ डिटेक्टर, जिसमें फ्लेम डिटेक्टर हो सकते हैं, स्मोक डिटेक्टर हो सकते हैं, या फिर हमारे पास हीट डिटेक्टर्स हो सकते हैं, उनको हम यूटिलाइज करते हैं ताकि वो डिल्यूज वाल्व को ट्रिगर कर सकें इन केस ऑफ डिल्यूज टाइप फायर स्प्रिंकलर सिस्टम सेटअप. तो ये कुछ हमारे पास डिटेल थी पार्ट्स ऑफ स्प्रिंकलर सिस्टम्स के बारे में. नेक्स्ट वी विल मूव फॉर द स्प्रिंकलर हेड. अब ये हमारे पास जितने भी क्लोज हेड फायर स्प्रिंकलर सिस्टम्स होंगे उसमें ऑलमोस्ट यही सेटअप यूटिलाइज होता है. तो अब इसमें हमारे पास ये एक एनिमेशन चल रहा है, इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूं कि बेसिकली जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो फायर स्प्रिंकलर हेड में ये एक ग्लास बल्ब जिसमें एक लिक्विड फिलअप होता है इंस्टॉल किया जाता है, जो कि एक ब्लॉक या एक जो कार्क या वाल्व को जो है वो अपराइट पुश करके रखता है. जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज करना स्टार्ट करता है, आप इस एनिमेशन में भी देख रहे हैं, वो लिक्विड भी एक्सपैंड करना स्टार्ट करता है और इवेंचुअली वो जो ग्लास बल्ब है वो टूट जाता है और पानी का फ्लो जो है वो डिफ्लेक्टर, जो नीचे एक प्लेट सी आपको नजर आ रही है जिसमें वो कट से बने हुए, दैट इज नोन एज डिफ्लेक्टर इसको पानी को फिर स्प्रेड करना स्टार्ट कर देता है. तो ये बेसिक फंक्शनैलिटी है स्प्रिंकलर सिस्टम की और इस तरह से स्प्रिंकलर हेड्स जो हैं ये काम करते हैं. नाउ वी विल गो फॉर द टाइप्स ऑफ स्प्रिंकलर हेड्स. बेसिकली देयर आर टू टाइप्स. वन इज ग्लास बल्ब स्पोर्टेड स्प्रिंकलर हेड. आप ऑलरेडी प्रीवियस एनिमेशन में आपने सेम काइंड ऑफ स्प्रिंकलर हेड देखा जिसमें ग्लास बल्ब था और ग्लास बल्ब में कुछ लिक्विड फिल है. जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज करता है लिक्विड एक्सपैंड करता है और वो बल्ब टूट जाता है और ये एक्टिवेट हो जाता है. नेक्स्ट इज फ्यूजेबल लिंक. अब इसमें एक मेटालिक लिंक इंस्टॉल की जाती है जो कि टेम्परेचर इंक्रीज होने के ऊपर वो मेल्ट हो जाती है और अगेन वो जो स्पोर्टेड कॉर्क होता है
वो फॉल डाउन हो जाता है और स्प्रिंकलर जो हमारे पास हेड है वो एक्टिवेट हो जाता है। तो सिंपल इज दैट, जहां पे टेम्परेचर इंक्रीज करेगा सिर्फ उसी एरिया के स्प्रिंकलर्स जो है वो पॉप होंगे, उसी एरिया के स्प्रिंकलर हेड्स जो हैं वो ट्रिगर हो जाएंगे और वहां पे पानी स्प्रेड होना स्टार्ट हो जाएगा ऑटोमेटिकली। Then moving onward, relevant to the sprinkler color coding. So basically there are two types, एक ordinary या UK style of color coding है, उसको हम पहले डिस्कस कर लेते हैं। So इस पर्टिकुलर स्प्रिंकलर के ऊपर आपने देखा होगा कि इसमें इसके पार्ट्स को भी एक्सप्लेन किया गया कि इसके ऊपर टॉप रेटेड के ऊपर हमारे पास थ्रेड है, देन टेम्परेचर सेंसिटिव बल्ब है यहाँ पे, देन फ्रेम है, देन डिफ्लेक्टर लगा हुआ जो कि पानी को स्प्रेड करता है। नो 57 डिग्री सेंटीग्रेड का जो हमारे पास जो ट्रिगर हो जाएगा इसका जो स्प्रिंकलर बल्ब है, दैट इज we can say that it will be of orange color. Then for the 68 degree centigrade it will be in red color, 79 degree centigrade it will be in yellow color, then 93 green, then 141 is we can say that blue, then purple, then black. So simple is that जो commonly in domestic setup जो shopping malls में, घरों में या offices में यूज होते हैं, we are using rated capacity of 68 डिग्री सेंटीग्रेड के जो हमारे पास फायर स्प्रिंकलर हेड्स हैं इनको हम यूजुअली यूटिलाइज करते हैं। ये जो पर्पल और ब्लैक वाले हैं ये हायर इंडस्ट्रियल सेटअप्स में, जैसा कि कोई रिफाइनरीज में, या जो बिल्कुल ब्लैक वाला आप देख रहे हैं 227 डिग्री सेंटीग्रेड वाला, दैट विल बी यूटिलाइज्ड इन फाउंड्री एरियाज, किलन एरियाज, जहां पे हम मेटल की मेल्टिंग वगैरह कर रहे होते हैं, जहां पे ऑलरेडी प्रोसेस का टेम्परेचर ही बहुत ज्यादा हाई होता है, तो तब हम वहां पे इस तरह के फायर स्प्रिंकलर हेड्स जो हैं उनको यूटिलाइज करते हैं। देन मूविंग ऑनवर्ड, स्प्रिंकलर हेड कलर कोडिंग एज पर NFPA 13। NFPA बेसिकली ऑल ओवर द वर्ल्ड, जो कि यूएसए का एक स्टैंडर्ड है, ऑल ओवर द वर्ल्ड फायर सेफ्टी प्रोटेक्शन एंड प्रिवेंशन के स्टैंडर्ड्स जो है ये प्रोवाइड करता है। तो एज पर दिस यहाँ पे एक लंबा चौड़ा टेबल हमें नजर आ रहा है। तो मैक्सिमम सीलिंग टेम्परेचर स्टार्टिंग फ्रॉम लेफ्ट साइड अगर हम देखते हैं तो 100 डिग्री फॉरेनहीट में ये हमारे पास पूरा टेबल है, 150 225। इट मीन्स दैट कि अगर हमारा मैक्सिमम सीलिंग टेम्परेचर किसी भी ऑफिस में, किसी बिल्डिंग में, किसी एरिया में 100 डिग्री फॉरेनहीट तक जा सकता है, देन हमें ग्लास बल्ब और एक्सट्रीम राइट साइड के ऊपर ग्लास बल्ब कलर और फ्रेम कलर बताया गया है। इसके बारे में मैं आपको नेक्स्ट पॉइंट्स को रिवील भी कर देता हूं। बेसिकली ग्लास बल्ब इस तरह से हमारे पास NFPA स्टैंडर्ड्स के हिसाब से हैं, एंड अगर फ्रेम कलर की बात करें तो वो इस तरह से हमारे पास डिपिक्ट हो जाते हैं। सो सिंपल इज दैट, जो मैक्सिमम सीलिंग टेम्परेचर अगर रूम टेम्परेचर या एरिया का टेम्परेचर 100 फॉरेनहीट या 150 फॉरेनहीट तक जा सकता है, देन हमें जो सिंपल वाले ऑर्डिनरी और इंटरमीडिएट लेवल के जो हमारे पास फायर स्प्रिंकलर्स हैं इनको हम यूटिलाइज करेंगे। और जो टेम्परेचर रेटिंग दी गई है, अब देखिए ये ऐसा नहीं है कि जैसे ही 100 डिग्री फॉरेनहीट पे जाएगा ये पॉप हो जाएगा, बल्कि ये इन बिटवीन द टेम्परेचर रेटिंग यूटिलाइज होगा कि 135 टू 170 डिग्री फॉरेनहीट के दरमियान में अगर ऑरेंज और रेड कलर का फायर स्प्रिंकलर हमारे पास लगा हुआ है तो वो पॉप हो जाता है यूजुअली। 150 वाला जो है वो 175 टू 225 इंटरमीडिएट रेंज में आ जाता है, जो कि येलो हमारे पास उसका जो बल्ब कलर इट विल बी येलो और फ्रेम कलर इट विल बी वाइट, वो इसके ऊपर पॉप अप हो जाता है। तो टेम्परेचर रेंज इज द टेम्परेचर इन बिटवीन दैट जो ग्लास बल्ब है वो डैमेज हो जाता है, और मैक्सिमम सीलिंग टेम्परेचर वो टेम्परेचर है जिसके ऊपर बेसिकली रूम टेम्परेचर या जो आउटडोर टेम्परेचर है उसको हम मेंटेन करेंगे। कि अगर किसी एम्बिएंट टेम्परेचर हमारे पास 100 है, 150 है, 220 तक 225 तक जा सकता है, तो हम वहां पे कौन से फायर स्प्रिंकलर हेड जो है उनको यूटिलाइज करेंगे। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, स्पेसिफिकली फॉर ऑल दोज कैंडिडेट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर ASP, CSP और एनी अदर BCSP बोर्ड ऑफ सर्टिफाइड सेफ्टी प्रोफेशनल की कोई भी क्वालिफिकेशन अगर आप कर रहे हैं, या आप NFPA की कोई क्वालिफिकेशन कर रहे हैं, तो आप ऑर्डिनरी कलर कोडिंग पे नहीं जाएंगे, बल्कि स्पेसिफिकली आप NFPA की जो 13 के स्टैंडर्ड्स हैं उनको आप यूटिलाइज करेंगे। तो ये हमारे पास स्प्रिंकलर हेड्स की कलर कोडिंग का एक पूरा टेबल है। Then we will go next for types of fire sprinkler systems. Very, very important. We can say that starting from here, there are 4 types, including wet pipe system, dry pipe system, deluge system, and pre-action systems. जहां पे इनके images भी मैंने डिपिक्ट कर दिए हैं। नेक्स्ट हम इनको वन बाय वन डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो स्टार्टिंग विद वेट पाइप सिस्टम। सो बेसिकली पाइप कंटेंट इज फिल्ड विद प्रेशराइज्ड वाटर ऑल द टाइम टिल द स्प्रिंकलर हेड। ये जो सिस्टम है ये प्रेशराइज्ड वाटर के साथ भरा रहता है। जैसे ही फायर होती है उस जगह के ऊपर और स्प्रिंकलर हेड, लेट्स सपोज दैट हमने रेड कलर का स्प्रिंकलर जो है हमारे पास है हेड यूज किया हुआ है, जो कि 68 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर यूजली पॉप कर जाता है। जैसे ही वो पॉप करेगा तो पानी
वहां पे शावर होना स्टार्ट हो जाएगा। देन स्प्रिंकलर हेड डेफिनेटली इट विल बी क्लोज्ड हेड, फ्यूजेबल लिंक हो सकती है या ग्लास बल्ब हो सकता है, अब डिपेंडिंग अपॉन द आउटर टेम्परेचर और एम्बियंट टेम्परेचर एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट। ये हम इसको सिलेक्ट करेंगे, ऑलरेडी हमने इनको डिटेल में डिस्कस कर लिया। तो फ्यूजेबल लिंक में मेटल लिंक यूटिलाइज होती है, और ग्लास बल्ब वाले सेटअप में हमारे पास एक ग्लास विद फिल्ड लिक्विड जो है उसको हम यूटिलाइज करते हैं इसको ट्रिगर करने के लिए। देन एक्टिवेशन, फायर हीट मेल्ट द बल्ब एंड वाटर फ्लोज आउट। जैसे ही टेम्परेचर बढ़ेगा और रिक्वायर्ड रेंज के ऊपर जाएगा उस पर्टिकुलर फ्यूजेबल लिंक या बल्ब के हिसाब से, तो वो मेल्ट हो जाएगी जो फ्यूजेबल लिंक है, और जो बल्ब है वो डैमेज हो जाएगा और वहां से पानी बाहर आना स्टार्ट हो जाएगा और फायर स्प्रिंकलर हेड जो है वो एक्टिवेट हो जाएगा। देन एडवांटेज, सिंपल डिजाइन है, वेरी फास्ट रिस्पॉन्स, बिकॉज इसमें जो फायर जो एक्सटिंग्विशिंग मीडिया है जो कि फोम या वाटर हो सकता है बिल्कुल स्प्रिंकलर हेड तक होता है, जैसे ही वो पॉप करता है तो पानी आना स्टार्ट हो जाता है। दैट इज एडवांटेज ऑफ वेट पाइप सिस्टम। देन द डिसएडवांटेजेस, फ्रीजिंग इन कोल्ड एरिया एंड कोरियन होने के चांसेस हो सकते हैं, और अगर ये हम इसको कोल्ड एरिया में आउटडोर यूज करते हैं तो वहां पे पाइपों में पानी जो है वो फ्रीज हो जाएगा, तो ये इन केस ऑफ फायर काम नहीं करेंगे। ये हमारे पास फुल डिटेल थी वेट पाइप फायर स्प्रिंकलर सिस्टम के बारे में। देन वी विल गो फॉर ड्राई पाइप फायर स्प्रिंकलर सिस्टम। सो पाइप कंटेंट फिल्ड विद प्रेशराइज्ड एयर एंड नाइट्रोजन। तो यहां पे आपको ड्राई पाइप वाल्व नजर आ रहा होगा। तो अब इसमें क्या होता है कि सारे स्प्रिंकलर हेड जो है वो ये क्लोज होते हैं, और जो लेफ्ट साइड आपको नजर आ रही है वाल्व से, इसमें इतना हाई प्रेशर होता है जो कि ऑन द अदर हैंड राइट साइड के ऊपर जो वाटर स्ट्रीम या पंपिंग स्टेशन का प्रेशर है इससे ज्यादा प्रेशर होता है। सो ये वाल्व जो है ये एनआरवी की तरह काम करता है, और इसके जब लेफ्ट साइड पे ज्यादा प्रेशर होगा तो ये वाटर को पूरे सिस्टम में एंटर नहीं होने देगा। सो जैसे ही हमारे पास कोई भी फायर स्प्रिंकलर जो है या जो हेड है ये डैमेज होगा तो नाइट्रोजन डीप्रेशराइज हो जाएगी। अब नाइट्रोजन और एयर हम दोनों यूज कर सकते हैं। एयर यूज करने से अगर उसमें थोड़ी मॉइस्चर है तो अगेन कोरोजन वाला प्रॉब्लम आ सकता है, लेकिन अगर हम नाइट्रोजन यूज करेंगे तो ये एक अनर्ट गैस है, ये सिस्टम को सेव रखती है। तो यूजुअली हम ड्राई पाइप सिस्टम में नाइट्रोजन को ही यूटिलाइज करते हैं। देन स्प्रिंकलर हेड, ऑल स्प्रिंकलर हेड विल बी क्लोज्ड अगेन विद द ग्लास बल्ब और फ्यूजेबल लिंक। एक्टिवेशन, when link or bulb melts or damaged it release the air or nitrogen जो उसमें भरी हुई है, एंड जो ये हमारे पास ड्राई पाइप वाल्व है ये ओपन हो जाएगा और इस सिस्टम में पानी जाना स्टार्ट हो जाएगा। एडवांटेज, मोर अप्रोप्रिएट फॉर द फ्रीजिंग एरियाज, जहां पे बहुत ज्यादा ठंड होती है वहां पे हम वेट पाइप सिस्टम यूटिलाइज नहीं कर सकते, तो यूजुअली वहां पे हम ड्राई पाइप सिस्टम ही यूटिलाइज करते हैं। डिसएडवांटेज, स्लो रिस्पॉन्स, डिले इन डिस्चार्ज। सो डेफिनेटली पहले सारी नाइट्रोजन जो है या एयर जो है प्रेशराइज वो इवैक्यूएट होगी, वो वहां से खारिज होगी, एंड आफ्टर दैट पानी सिस्टम में सारा फिल होगा, एंड देन प्रेशराइज्ड पानी जो है वो शावर होना स्टार्ट हो जाएगा। सो इसमें थोड़ी बहुत डिले आ जाती है। सो सिंपल इज दैट, इसमें हमारे पास समझने की चीज क्या है कि ड्राई पाइप सिस्टम में जो पाइपिंग नेटवर्क रहता है इन द बिल्डिंग और आउटसाइड वो एम्प्टी रहता है, उसमें हमें प्रेशराइज्ड एयर या नाइट्रोजन हमने फिल की होती है जो कि वाल्व के ऊपर एक फोर्स लगा के रखती हैं और वाल्व को क्लोज फॉर्म में रखती हैं। जैसे ही कोई स्प्रिंकलर हेड ड्यू टू फ्यूजेबल लिंक या बल्ब के डैमेज होने से ओपन होता है तो एयर या नाइट्रोजन वहां से निकल जाती है, प्रेशर ड्रॉप होता है, तो हमारे पास वाल्व ऑटोमेटिकली ओपन हो जाता है और पानी वहां से स्प्रिंकलर के थ्रू शावर होना स्टार्ट हो जाता है। दैट इज फंक्शनिंग ऑफ ड्राई पाइप सिस्टम। देन वी विल गो फॉर डिल्यूज सिस्टम। सो पाइप कंटेंट एम्बियंट एयर या एम्प्टी पाइप्स रहते हैं और इसमें सारे स्प्रिंकलर हेड्स जो है ये ओपन रहते हैं। ये सिंपल इन चारों टाइप्स में से ओनली वन टाइप है जिसमें स्प्रिंकलर हेड्स के ऊपर बल्ब या ग्लास फ्यूजेबल लिंक नहीं लगी होती, सिंपल डायरेक्टली हमारे पास डिफ्लेक्टर लगा होता है। अब ये हमारे पास जैसे कि इमेज में आपको नजर आ रहा है कि इसमें एक डिल्यूज वाल्व होता है जो कि इंटरलिंक्ड होता है विद फायर और हीट डिटेक्टर के साथ। अब फायर या डिटेक्टर्स में हमारे पास तीन तरह के डिटेक्टर होते हैं, जिसमें हमारे पास हीट डिटेक्टर्स हैं, फ्लेम डिटेक्टर्स हैं या स्मोक डिटेक्टर्स हैं। ये इनके साथ इंटरलिंक्ड होता है। जैसे ही वहां पे फायर होगी ये इस वाल्व को ट्रिगर करा देगा, एंड आफ्टर दैट हम देख लेते हैं स्प्रिंकलर हेड्स आर ओपन, नो फ्यूजेबल लिंक आर ग्लास बल्ब अवेलेबल फॉर दिस। एक्टिवेशन, फायर डिटेक्शन सिस्टम ट्रिगर द डिल्यूज वाल्व एंड वाटर स्टार्ट फ्लोइंग फ्रॉम ऑलरेडी ओपन स्प्रिंकलर हेड्स। जितने भी स्प्रिंकलर हेड्स लगे होंगे ये ओपन फॉर्म में होंगे और सब में से पानी आना स्टार्ट हो जाएगा, जबकि बाकी तीनों फॉर्म्स में से क्लोज हेड स्प्रिंकलर्स लगे होते हैं
और ओनली जहां पे फायर होती है सिर्फ वहीं पे पानी शावर होना स्टार्ट होता है। लेकिन इस पर्टिकुलर केस में हमारे पास डिल्यूज वाल्व जो कि डायरेक्टली लिंक्ड है फायर डिटेक्टर के साथ, जैसे ही फायर डिटेक्टर उसको डिटेक्ट करके सिग्नल देगा पूरे सिस्टम में पानी आना स्टार्ट हो जाएगा। और लेट्स सपोज दैट हमारे पास 50 स्प्रिंकलर हेड्स लगे हुए हैं, तो ऑल 50 स्प्रिंकलर हेड्स में से पानी शावर होना स्टार्ट हो जाएगा। देन एडवांटेजेस, रैपिड फुल एरिया कवरेज, रैपिड ग्रोइंग फायर्स के लिए हम इनको यूज कर सकते हैं और फुल एरिया की कवरेज जो है सडनली स्टार्ट कर देता है, दैट इज एन एडवांटेज। द डिसएडवांटेज, वाटर डिस्चार्ज इन नॉन फायर एरिया। तो डेफिनेटली अगर एक जगह पे फायर नहीं भी हुई लेकिन वहां पे ये स्प्रिंकलर हेड सिस्टम इंक्लूडेड है, लगा हुआ है, सिर्फ एक जगह पे फायर हुई है, तो ये पूरे एरिया को वाटर डैमेज या फिर वाटर को डिस्चार्ज करना स्टार्ट कर देगा। ये इसका डिसएडवांटेज है। Then we will go for the pre-action system. That is the last one. We can say that already we have discussed the three systems, that is wet pipe, dry pipe, and after that deluge system. Now it's a pre-action system. So pre-action system, simple is that the piping system is dry. Usually इसमें हम नॉर्मल प्रेशर के ऊपर इसमें एयर होती है या फिर नाइट्रोजन होती है। We can say that ambient एयर या नाइट्रोजन हो सकती है इसमें जितने भी हेड्स हैं ये हमारे पास क्या रहेंगे, स्प्रिंकलर हेड्स विल बी क्लोज्ड विद फ्यूजेबल लिंक एंड ग्लास बल्ब्स, राइट। देन वी विल गो फॉर एक्टिवेशन, टू स्टेप एक्टिवेशन। बेसिकली दिस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ड्राई पाइप सिस्टम एंड डिल्यूज सिस्टम। इट मींस दैट टू एक्टिवेशन सिस्टम्स विल बी देयर। वन विल बी के स्प्रिंकलर हेड जो है ये ओपन होगा ड्यू टू एक्टिवेशन, या तो वो फ्यूजेबल लिंक डैमेज होगी या बल्ब जो ग्लास बल्ब है वो डैमेज होगा। एंड आफ्टर दैट फायर डिटेक्टर जो है वो फायर को डिटेक्ट करेगा, सिग्नल देगा डिल्यूज वाल्व को। बेसिकली इसमें भी डिल्यूज वाल्व सिस्टम ही लगा होता है और पानी सिस्टम में आना स्टार्ट होगा। तो ये बेसिकली हमारे पास क्या करता है, एडवांटेज, प्रिवेंट एक्सीडेंटल डिस्चार्ज। लेट्स सपोज दैट हमारे पास जो डिल्यूज सिस्टम लगा हुआ है, अगर उसको स्मोक डिटेक्टर के साथ हमने इंटरलिंक किया तो जैसे ही वहां पे कुछ डस्ट है या स्टीम है तो उसकी वजह से भी वो ट्रिगर हो जाएगा और पानी आना स्टार्ट हो जाएगा। बट इस केस में टू लेयर्स ऑफ प्रोटेक्शन विल बी देयर। वन इज एक्टिवेशन ऑफ फायर स्प्रिंकलर हेड्स इज रिक्वायर्ड, कि जो फायर स्प्रिंकलर हेड है वो ड्यू टू हीट वो डैमेज हो। एंड सेकंड थिंग इज कोई भी हीट डिटेक्टर, फ्लेम डिटेक्टर या फिर हमारे पास जो स्मोक डिटेक्टर है वो सिग्नल करके डिल्यूज सिस्टम को भी एक्टिवेट करे। सो टू लेयर ऑफ एक्टिवेशन इज रिक्वायर्ड फॉर द प्री एक्शन सिस्टम। और ये इसका एडवांटेज है कि ये एक्सीडेंटल रिलीज ऑफ फायर को, ये एक्सीडेंटल रिलीज ऑफ वाटर या जो फायर एक्सटिंग्विशिंग मीडिया है उसको ये प्रिवेंट करता है। कहाँ पे यूज होता है, लाइब्रेरीज में, म्यूजियम्स में, जहां पे लेट्स सपोज दैट लाइब्रेरी में अगर फॉल्स एक्टिवेशन हो जाती है तो सारी बुक्स जो है वो वेट हो जाएंगी वहां पे। म्यूजियम में सारे जो आर्ट पीस हैं वो डैमेज हो जाएंगे। तो इस तरह की सोफिस्टिकेटेड जगहों पे ऊपर हम प्री एक्शन फायर स्प्रिंकलर सिस्टम्स जो है उनको यूटिलाइज करते हैं। डिसएडवांटेजेस, कंप्लेक्स एंड एक्सपेंसिव, ये थोड़ा कंप्लेक्स है और एक्सपेंसिव है, दैट्स वाई इसको मतलब कि ये एक इसका डिसएडवांटेज है। सो हमने डिस्कस किया चारों फायर स्प्रिंकलर्स को, जिसमें हमने वेट पाइप फायर स्प्रिंकलर को डिस्कस किया, ड्राई पाइप फायर स्प्रिंकलर को डिस्कस किया, आफ्टर दैट हमने डिल्यूज फायर स्प्रिंकलर सिस्टम को डिस्कस किया, एंड देन एट द एंड हमने प्री एक्शन सिस्टम को डिस्कस किया। नाउ वी विल क्विकली गो फॉर व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ फायर स्प्रिंकलर सिस्टम। सो रैपिड फायर कंट्रोल एंड सप्रेशन, डेफिनेटली ये इनिशियल स्टेजेस के ऊपर फायर को डिटेक्ट करके उसको सप्रेशन यानी एक्सटिंग्विश कर देते हैं। प्रोटेक्ट लाइफ एंड प्रॉपर्टी, डेफिनेटली रिड्यूस फायर स्प्रेड एंड स्ट्रक्चरल डैमेज, सपोर्ट इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम रिक्वायर्ड इन मैनी फैसिलिटीज बाई NFPA एंड बिल्डिंग कोड्स। बिल्डिंग कोड्स और NFPA की रिक्वायरमेंट है कि हर बिल्डिंग में ये फायर स्प्रिंकलर्स होने चाहिए। एंड देन वी कैन से दैट प्रूवन टू रिड्यूस फायर फेटेलिटीज एंड लॉसेस। तो ये हमारे पास कुछ बेनिफिट्स हैं फायर स्प्रिंकलर सिस्टम्स के। सो डिटेल में हर चीज को डिस्कस किया है। एक्टिव फायर प्रोटेक्शन क्या होता है, पैसिव फायर प्रोटेक्शन क्या होता है, फायर स्प्रिंकलर्स क्या होते हैं, इनको, इनकी टाइप्स को, फायर स्प्रिंकलर हेड्स को, कलर कोडिंग्स को। सो होपफुली आपको इन सब चीजों का अच्छे से आइडिया हो गया होगा। So that's all from this video. If you found this video content helpful, do comment on the video. Also subscribe to the channel, and thank you very much for watching once again.